जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा। एक दिन की बात है। सुब्रता अपनी 3 सखियों के साथ माघ स्नान करने के लिए कावेरी नदी के तट पर आई। उसी समय एक भयानक जंगली हाथी पानी से निकला और उसे देखकर सुब्रता और उसकी तीनों सखियां भय से व्याकुल होकर भागने लगी। हाथी भी बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे गया। चारों कन्याएं बड़े बेग से दौड़ रही थी और इसी कारण हांफने लगी और तिनकों से ढके हुए एक बहुत बड़े जल शून्य कुएं में गिर गई। कुएं में गिरते ही उनके प्राण निकल गए और जब वो घर लौटकर नहीं आई तब उनके माता पिता उनकी खोज करते हुए इधर उधर भटकने लगे। वन में घूम घूम कर झाड़ी झाड़ी में देखते, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नहीं मिली। थोड़ा आगे जाने पर वो गहरा कुआं दिखाई दिया जो तिनकों से ढका होने के कारण दिखाई नहीं देता था। उन्होंने देखा कि चारों कन्याएं कुएं के भीतर निर्जीव होकर पड़ी हैं। उनकी माताएं कन्याओं के पास गई और शोकग्रस्त होकर बारंबार उन्हें छाती से लगाकर हे बिमले, हे कमले, हे सुते, हे सुरसे इस प्रकार नाम ले लेकर विलाप करने लगी। और कन्याओं की माताएं जब इस प्रकार जोर जोर से रो रही थी तो उसी समय तपस्या के भंडार कांतिमान धीर और जितेंद्रिय श्रीमान मृगशृंग मुनि वहां पर आ पहुँचे। उन्होंने मन ही मन एक उपाय सोचा और सोचकर आश्वासन देते हुए कहा कि जब तक मैं इन कन्याओं को जीवित ना कर दूं तब तक आप इनके सुंदर शरीर की रक्षा करें। और ऐसा कहकर मुनि परम पावन कावेरी के तट पर गए और कंठ भर पानी में खड़े हो गए। मुख और भुजाओं को ऊपर उठाए सूर्य देव की ओर देखते हुए मृत्यु के देवता की स्तुति करने लगे। और इसी बीच एक समय वही हाथी पानी के भीतर से उठा और ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए सूंड उठाए बड़े बेग से उनके पास आया। हाथी का क्रोध देखकर भी मुनि मृगशृंग जल से विचलित नहीं हुए, बल्कि एक चित्र की भांति चुपचाप वहीं पर खड़े रहे। पास आने पर एक क्षण ही उस गजराज का क्रोध शांत हो गया। वो बिल्कुल शांत खड़ा हो गया। उसने मुनि को सूंड से पकड़ा और अपनी पीठ पर बिठा लिया। मुनि उसके भाव को समझ गए थे। उसके कंधे पर सुखपूर्वक बैठने से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। जप समाप्त करके जल हाथ में लेकर मैंने 8 दिनों के माघ स्नान का पुण्य तुम्हें दे दिया। और ऐसा कहकर उन्होंने वो जल हाथी के मस्तक पर छोड़ दिया। इससे वो गजराज पाप रहित हो गया। मानो इस बात को स्वयं भी समझते हुए उसने प्रलयकालीन मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। उसकी इस गर्जना से मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कृपापूर्वक उस गजराज की ओर देखा और उसके ऊपर अपना हाथ फेरा। मुनि के हाथ का स्पर्श होने से उसने हाथी का शरीर त्याग दिया और आकाश में देवताओं की भांति दिव्य रूप धारण करके दिखने लगा। और उसके इस रूप को देखकर मुनि को बड़ी हैरानी हुई। तब उस दिव्य रूपधारी उस जीव ने कहा, हे मुनिवर, मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपने मुझे अत्यंत निंदित और पापमय पशु योनि से मुक्त कर दिया। हे दयानिधि, मैं आपको अपना सारा वृत्तांत बताता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्व काल की बात है। नैषद नगर में विष्णुगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा और सधर्म पालन में तत्पर एक वैश्य रहते थे। मैं उन्हीं का पुत्र था और मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्वाध्याय, यजन, दान, सूद लेना, पशुपालन करना, गौ रक्षा, खेती और व्यापार, यही सब मेरा काम था। मैं अनुचित काम और दंभ से दूर रहता था। सत्य बोलता था और किसी की निंदा भी नहीं करता था। इंद्रियों को काबू में रखकर अपनी ही स्त्री से अनुराग करता, पराई स्त्रियों के संपर्क से भी बचता था। मुझ में राग, भय और क्रोध नहीं थे। लोभ और मत्सर को भी मैंने छोड़ रखा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओं के प्रति भक्ति रखता, गौ और ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहता और सदा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता। व्यापार के काम में कभी किसी को धोखा नहीं देता। ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते उस समय बिना मांगे ही धन दे देता था
और समय पर श्राद्ध करता, देवताओं का पूजन करता। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, दूध, दही, मट्ठा, गोबर, घास, लकड़ी, फल फूल, नमक, जायफल, अनेक प्रकार की धातु और अनेक प्रकार की वस्तुएं और अनेक प्रकार के रस बेचा करता। जो दूसरों को देता था वो तोल में कम नहीं रखता था, जो औरों से लेता था वो अधिक नहीं लेता था। जो रस के बेचने से पाप होता है उन्हें छोड़कर अन्य रसों को बेचा करता था। बेचने में छल कपट से काम नहीं लेता। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है वो घोर नरक में पड़ता है और उसका धन नष्ट भी हो जाता है। मैं प्रतिदिन देवताओं, ब्राह्मणों और गौ की सेवा करता, पाखंडी लोगों से दूर रहता। हे ब्राह्मण, किसी भी प्राणी से मन, वाणी और क्रिया के द्वारा ईर्ष्या किए बिना ही जो जीविका चलाई जाती है वही परम धर्म है। मैं ऐसी ही जीविका से जीवन निर्वाह करता था। इस प्रकार धर्म के मार्ग से चलकर मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली। मेरा एक ही पुत्र था जो संपूर्ण गुणों में श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धन को 2 भागों में बांटा, आधा पुत्र को दे दिया और आधा अपने लिए रख लिया। अपने हिस्से का धन लेकर पोखरा खुदवाया, नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त बगीचा लगवाया, अनेक मंडपों से सुशोभित देव मंदिर बनवाया और मरुभूमि के मार्गों में पोसले और कुएं बनवाए। ठहरने के लिए धर्मशालाएं भी बनवाई। कन्यादान, गौदान और भूमि दान किए। तिल, चावल, गेहूँ, मूंग आदि का भी दान किया। उड़द, धान, तिल और घी का दान तो मैंने बहुतों बार किया। उसके बाद रस के चमत्कारों का वर्णन करने वाला कोई कपालिक मेरे पास आया और कौतूहल पैदा करने के लिए कुछ करामातें खाकर उसने मुझे अपने मायाजाल में फंसा कर ठग लिया। उसकी करतूत देखकर मेरा विश्वास और भी बढ़ गया और रसवाद, चांदी, सोना आदि बनवाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उसका कपालिक ने मुझे भ्रम में डालकर बहुत दिनों तक भटकाया। उसके लिए धन दे देकर मैं दरिद्र हो गया। माघ का महीना आया तो मैंने 10 दिनों तक सूर्योदय के समय महानदी में स्नान किया, किंतु बुढ़ापे के कारण इससे अधिक स्नान का नियम चलाने में असमर्थ हो गया और इसी बीच में मेरा पुत्र देशांतर में चला गया। घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई और मेरे बेटे ने वैश्या रख ली। फिर भी भाई बंधु ये सोचकर कि ये बेचारा बूढ़ा धर्मात्मा और पुण्यवान है, धर्म के उद्देश्य से ही मुझे सूखा अन्न और भात दे दिया करते। अब मैं अपना धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने लगा। केवल माघ स्नान के फल को नहीं बेच सका। एक दिन जिह्वा की लोलुपता के कारण दूसरे के घर पर खूब गले तक ठूंस ठूंस कर मिठाई खा ली। इससे अजीर्ण हो गया। अजीर्ण से अतिसार की बीमारी हुई और उससे मेरी मृत्यु हो गई। केवल माघ स्नान के प्रभाव से मैं एक मनवंतर तक स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा और पुण्य की समाप्ति हो जाने पर हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वो हाथी ही हो जाते हैं। हे विप्रवर, इस प्रकार आपने हाथी की योनि से मेरा उद्धार कर दिया। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होने के लिए आपने पुण्यदान किया है। हे मुनि, मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। आपको बारंबार नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार कहता हुआ वो स्वर्ग को चला गया। सच ही कहा गया है, सत्पुरुषों का संग उत्तम गति को प्रदान करने वाला होता है। और इसके आगे की कथा का जो वर्णन है वो आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।